देखें, हैंड सैनिटाइजर्स की ज़रूरत वहाँ पेश आती है जहाँ आपके पास पानी अवेलेबल ना हो या साबुन ना हो। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, मुहैया हैं, तो फिर रिकमेंडेशन नंबर 1 है कि आप अपने हाथ पानी से और साबुन से धोएं 20 सेकंड तक के लिए। ये एसेंशियल पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सेटअप्स में ऑफिस के अंदर है, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, ये पानी और साबुन मुहैया नहीं है, वहाँ ये सवाल रेज़ होता है कि हैंड सैनिटाइजर्स बिल्कुल वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर की इफ़ेक्टिव है। और इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स, यानी मैं यूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस जुमले को, अल्कोहल बेस को, कि बहुत सी लोकेलिटी के अंदर, मार्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको नेचुरल कंपाउंड भी मिल रहे होंगे और उसके अंदर दूसरी कंपोजिशन भी होगी। लेकिन बेटर वुड बी, बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज़ होना चाहिए, जिसके अंदर अल्कोहल की कंसनट्रेशन 60% कम अज़ कम होनी चाहिए। 60% अल्कोहल कंपोजिशन का कोई हैंड सैनिटाइजर आपके पास हो तो उससे आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। जी, सबसे बेहतर तरीका तो यही है, जो बेस्ट तरीका है कि आप अपने हाथ साबुन से और पानी से धोएं। इससे आप जो है, आपका रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और 20 सेकंड तक आप ये धोएं। हर खाना खाने से पहले, खांसने के बाद, छींक के बाद, नाक में उंगली डालने से पहले, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो। एज सच कोई एविडेंस नहीं है कि एंटीसेप्टिक वॉश की जो अवेलेबिलिटी है इससे कोई फ़ायदा हुआ हो। अगर इसको कंपेयर किया जाए पानी से और साबुन से, तो एंटी सोप की इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। जबकि ये तो अब आया है, मैं तो काफ़ी सालों से इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पानी और साबुन मौजूद है तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एंटी सेप्टिक या एंटी बैक्टीरियल सोप्स। इससे स्किन को भी नुकसान होता है, एक्जिमा के केस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा, जो आपका जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि आपकी हाथ के अंदर मौजूद है स्किन के ऊपर, जो मॉइस्चराइजेशन करता है, जिसको जिसका फ़ायदा होता है उसके ऊपर, तो ये जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं ये उसको मार देते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि आपसे नॉर्मल पानी से और नॉर्मल साबुन से आप हाथ धोएं। देखें, हैंड सैनिटाइजर्स की ज़रूरत वहाँ पेश आती है जहाँ आपके पास पानी अवेलेबल ना हो या साबुन ना हो। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, मुहैया हैं, तो फिर रिकमेंडेशन नंबर 1 है कि आप अपने हाथ पानी से और साबुन से धोएं 20 सेकंड तक के लिए। ये एसेंशियल पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सेटअप्स में ऑफिस के अंदर है, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, ये पानी और साबुन मुहैया नहीं है, वहाँ ये सवाल रेज़ होता है कि हैंड सैनिटाइजर्स बिल्कुल वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर की इफ़ेक्टिव है। और इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स, यानी मैं यूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस जुमले को, अल्कोहल बेस को, कि बहुत सी लोकेलिटी के अंदर, मार्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको नेचुरल कंपाउंड भी मिल रहे होंगे और उसके अंदर दूसरी कंपोजिशन भी होगी। लेकिन बेटर वुड बी, बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज़ होना चाहिए, जिसके अंदर अल्कोहल की कंसनट्रेशन 60% कम अज़ कम होनी चाहिए। 60% अल्कोहल कंपोजिशन का कोई हैंड सैनिटाइजर आपके पास हो तो उससे आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। अपनी बॉडी पे सैनिटाइजर यूज़ करना या कोई स्प्रे करना, ये एज सच अलाउ नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट आप लोग, उसकी इंस्ट्रक्शन वाज़ेह तौर पर पढ़ो कि उसमें क्या हिदायत दी हुई है, क्या नहीं दी हुई। लेकिन डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज या वाइप्स या अल्कोहल वाइप्स आप स्किन पे मत लगाएं, क्योंकि ये स्किन के अंदर इरिटेशन कर सकते हैं, आई की इरिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये इनके बनाने का मकसद इंसानों या जानवरों पे यूज़ करना नहीं है। बेसिकली ये बनाए ही हो गए हैं स्प्रेज और वाइप्स कि आप इनको हार्ड सरफेस के ऊपर, नॉन पोरस सरफेसेस के ऊपर यूज़ कर सकें। बिल्कुल नहीं। अगर आप एडिशन ऑफ अल्कोहल की करेंगे किसी भी नॉन अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर जो कॉमनली हमारे यहाँ फ्रूट हो रहे हैं, वहीं इसका इफेक्टिव प्रोडक्ट शायद ना बने, बल्कि हो सकता है कि इसका कोई नुकसान ही हो जाए, कि कोई और केमिकल रिएक्शन या पॉइजनस गैस उसमें से रिलीज़ हो जाए। तो इट्स नॉट अलाउड बेसिकली कि आप उसको मिक्स करें किसी भी दो सैनिटाइजर्स को।
बच्चों के पाँव से तो हर दवाई को दूर रखना है, क्या वो किसी भी किस्म की हो, इवन अगर वो बुखार में भी मुब्तला है, वो पैराडोल का सिरप पी रहा है, तो आप पैराडोल का सिरप भी उनके पास ही रख देते हैं। हर चीज़ को प्रोटेक्शन में रखना है कि बच्चों की रीच में ना हो। और अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसमें तो आप हैंड सैनिटाइज़र ना ही यूज़ करें। और बिल्कुल अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, तो बिल्कुल क्लोज़ली एडल्ट सुपरविज़न के अंडर में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर करने की ज़रूरत है तो। हैंड सैनिटाइज़र्स बिल्कुल अगर बच्चा इसको खा ले या इसको पी ले, तो ये बहुत नुकसानदेह है। इवन इसकी हल्की सी अमाउंट जो है, हल्की सी मिकदार जो है हैंड सैनिटाइज़र की, वो अल्कोहल पॉइज़निंग कर सकती है बच्चों के अंदर। लेकिन आपको उस वक़्त ये भी देखना है कि अगर बच्चा के हाथ पे हैंड सैनिटाइज़र लग गया है और उसको टाइम थोड़ा गुज़र गया है, वो अपने हाथों को मुँह में लेता है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात एज़ सच नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र्स को अपनी आँखों से बिल्कुल दूर रखें। और उसमें जो मेन चीज़ जो है वो यही कि अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखें और अपना हैंड सैनिटाइज़र बिल्कुल उस जगह पे रखें जहाँ बच्चों की पहुँच नहीं हो सकती। और जब बच्चे हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करें, तो उन्हें मॉनिटर करें क्लोज़ली। बिल्कुल नहीं, अगर आप एडिशन ऑफ अल्कोहल की करेंगे किसी भी नॉन अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर्स के ऊपर जो कॉमनली हमारे यहाँ फ्रूट हो रहे हैं, वहीं इसका इफेक्टिव प्रोडक्ट शायद ना बने, बल्कि हो सकता है कि इसका कोई नुकसान ही हो जाए, कि कोई और केमिकल रिएक्शन या पॉइजनस गैस उसमें से रिलीज हो जाए। तो इट्स नॉट अलाउड बेसिकली कि आप उसको मिक्स करें किसी भी दो सैनिटाइजर्स को। डीनेचुरेंट्स अल्कोहल सैनिटाइजर्स, मेरे पास एक इसका पड़ा हुआ है एक प्रोडक्ट, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी की है और कराची से मैंने ख़रीदी है। तो जब मैंने उसकी कंपोजिशन देखी, तो उसके अंदर उन्होंने अल्कोहल कंपोजिशन कितना परसेंट अल्कोहल है ये तो नहीं लिखा, जो कि मुझे अफसोस हुआ कि उनको लिखना चाहिए था, कि मैं एटलीस्ट मुझे एक आइडिया हो कि मैं कितना परसेंट अल्कोहल ले रहा हूँ और ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। उसमें एक चीज़ बड़ी ऐड थी कि डी नेचुरेंट्स अल्कोहल। तो ये थोड़ा सा हट के जुमला है। डी नेचुरेंट्स अल्कोहल बेसिकली, जब ये डी नेचुरेंट अल्कोहल होता है तो किसी हैंड सैनिटाइजर्स में, तो उसका जायका बड़ा ख़राब होता है। सो बच्चे उसको जब हल्का सा चखते हैं, तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती उसको खाने की, उसको उसका जायका इतना ख़राब होता है। क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स की जो पॉइजनिंग है बच्चों में बहुत कॉमन है। तो लिहाजा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमेशा इन चीज़ों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। हैंड सैनिटाइजर्स का जो बेसिकली मकसद है, वो उसको बनाया ही सिर्फ हाथ के लिए गया है। उसको आप किसी लार्जर बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, कि आप स्किन के ऊपर यूज़ करना कर दें, या आप उसको खा लें, या आप उसको सूंघें, या उसको इंजेक्शन लें उसका। ये आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम और परेशानी दे सकता है, ये टॉक्सिक है। तो लिहाजा जो स्प्रे हो रहा है वुमेन के ऊपर, या जो कोई कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा फिल रिकमेंडेशन में नहीं है। कि इवन जानवरों पे भी आप सब डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे नहीं कर सकते। ये जो बनाए गए हैं डिसइंफेक्टेंट्स बेसिकली नॉन पोरस हार्ड सरफेसेस के लिए बनाए गए हैं। इसको आप ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना इसको सूंघ सकते हैं, और ना इसके किसी फॉर्म में आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सीरियस नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कोई भी दवाई, इवन हैंड सैनिटाइजर समेत, ऐसा अप्रूव नहीं है कि वो आपको कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचाए या उसका इलाज करे। सो जो चीज़ आपके पास है, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं और वाज़ेह तौर पर वो इस इन्फेक्शन से आपको बचा सकती है और दूसरों को इससे बचा सकती है जो आपके अतराफ़ में लोग हैं, वो सिंपल एक ही तरीका है कि आप अपने हाथ को साबुन से और पानी से 20 सेकंड के लिए धोएँ। जब भी आप वॉशरूम जाएँ, वॉशरूम से जब वापस आएँ, तो 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को साबुन से धोएँ। खाना खाने से पहले, खाँसने के बाद, छींकने के बाद, ये तरीके आप रखेंगे, तो आई एम श्योर कि काफ़ी हद तक आप अपने साथ वाले लोगों को और आप खुद इस बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आप अल्कोहल सैनिटाइज़र यूज़ कर भी रहे हैं, तो एक चीज़ खास दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने जहन में रखिएगा कि वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए। नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स ऐसे रिकमेंड नहीं है, क्योंकि उनके बारे में पता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई ट्रायल बेस उनके पास कोई स्टडी नहीं है। तो उस पे हम बात ज़्यादा नहीं कर सकते कि वो फ़ायदेमंद हैं कि नहीं है। लेकिन जो चीज़ स्पेसिफिक है वो यही है कि सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप अपने हाथ को साबुन से पानी से धोएं। और अगर वो आप उस सिनारियो में नहीं है आपके अवेलेबिलिटी, तो आप अल्कोहल बेस्ड या सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ हो और जिसकी मिकदार 60% कम अज़ कम हो।
इस सेशन को एंड करने से पहले बस आखिरी बात आपसे ये करूँगा कि अपनी सेहत अपने हाथ में ही है, और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप लोग मास्क पहने, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और अब वो टाइम गुजर गया है कि इस पे यकीन ना किया जाए कि कोरोना एग्जिस्ट है कि नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि आपके अतराफ़ में अब ऐसे लोग होंगे जो आपको कहेंगे आपके दोस्त यार के जिनके घरों में कोरोना पहुंच चुका है। अब मेरे पास कई फ़ोन आ रहे होते हैं कि सर यहाँ रेफ़र कर दें, पेशेंट को वहाँ रेफ़र कर दें, कोरोना पॉजिटिव है, किसी को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है, कोई वैसे मर रहा है। तो इन सब की एक ही आप चीज़ कर सकते हैं जो कि इस प्रोग्राम में या सेशन में बताने की कोशिश की थी कि हाथ साबुन से धोएं, मास्क पहने। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सफाई निफ्स ईमान है। अगर हम इन पैरामीटर्स पे पहले भी अमल करते तो हम शायद इतना नुकसान नहीं उठाते। तो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए ज़रा फोकस करें और एक अच्छी लाइफ गुजारें। इवन जो आप लोग बाज़ार से शॉपिंग करते हैं, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से धोएं, साफ़ तरीके से धोएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी और सर्वाइवल का मसला है। फिर अपना ख़ास ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।